हेलो, नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका करियर फैक्टम के डेली अपडेट्स में। तो आज देखते हैं कि 25 फरवरी है और 25 फरवरी के जितने सारे भी करंट अफेयर्स बन के निकलते हैं तो उसको हम लोग एक बार देख लेते हैं वन बाय वन। तो आगे बढ़ते हैं हम लोग। तो हम लोग दैनिक समसामयिकी में देखते हैं कि डेली सुबह सुबह आपको करंट अफेयर्स देखने को मिलते हैं। और अभी तक अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें और फ्री पीडीएफ के लिए आप टेलीग्राम पे ज्वाइन कर सकते हैं। पहले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो प्रथम क्वेश्चन है कि हाल ही में किसे सर्वोच्च न्यायालय कानूनी सेवा समिति का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है? तो ये जो नियुक्त किया गया, ये न्यायमूर्ति श्रीकांत को नियुक्त किया गया है। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि हाल ही में किसे थाईलैंड के लिए ब्रांड एम्बेसडर और सलाहकार नियुक्त किया गया? तो ये सोनू सूद को भली ही भांति आप लोग जानते हैं, तो इनको नियुक्त किया गया है। अगला जो क्वेश्चन है कि हाल ही में किस राज्य के 24 तटीय गांव को यूनेस्को के अंतर सरकारी समुद्र विज्ञान आयोग द्वारा सुनामी तैयार के रूप में मान्यता दी गई है? तो ये ओडिशा के, क्योंकि ओडिशा में बहुत ज्यादा सुनामी का प्रकोप आपको देखने को मिलता है, तो इस कारण से वहां जो यूनेस्को ने अंतर सरकारी समुद्र विज्ञान आयोग के द्वारा वहां तैयारी शुरू की, सुनामी तैयार के रूप में मान्यता दी है। अगला जो क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने नैनामृत 2.0 योजना शुरू की? तो नैनामृत 2.0 जो योजना शुरू की है वो किसने की है? ये केरल ने शुरू की है। अगला जो क्वेश्चन है कि हाल ही में नवीं एशिया आर्थिक वार्ता कहाँ आयोजित की गई? तो नवीं एशिया आर्थिक वार्ता जो आयोजित की गई है वो आयोजित की गई है पुणे में, महाराष्ट्र के पुणे में आयोजित की गई है। अगले क्वेश्चन के बारे में हम लोग देखते हैं कि हाल ही में किस राज्य सरकार ने एन प्राउड नामक पहल शुरू की है? तो एन प्राउड नामक जो पहल शुरू की है वो केरल ने शुरू की है। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि हाल ही में कतर ने भारत में कितने अरब डॉलर का निवेश किया है? तो कतर के राष्ट्राध्यक्ष अभी आए थे, तो अभी 10 अरब डॉलर निवेश किया है। और कतर में क्या यूपीआई भी शुरू हो रही है हमारी, जो एनआरआई जाएंगे तो वो यूपीआई भी यूज करेंगे। तो अगला क्वेश्चन है कि 23 से 35 ट्रिलियन डॉलर की जीडीपी के साथ भारत किस वर्ष तक एक उच्च आय वाला देश बन जाएगा? तो ये अनुमान लगाया गया 2047 तक बन जाएगा। अभी सबसे ऊपर एक नंबर पर कौन सा देश है? तो एक नंबर पे यूएसए, 2 नंबर पे चाइना, 3 नंबर पे फ्रांस, उसके बाद चौथे नंबर पे नंबर जो है ये इंडिया का है। अब बात करें नेटवर्थ की, तो नेटवर्थ की 25 ट्रिलियन के आसपास अभी इसका है, यूएसए का। और चाइना की बात करें तो 18 से 19 ट्रिलियन डॉलर के आसपास, 20 ट्रिलियन डॉलर के आसपास। उसके बाद बात करें फ्रांस की, तो फ्रांस का जो लगभग 8 से 9 ट्रिलियन डॉलर का है। तो चौथे नंबर पे आते हैं हम लोग 5 ट्रिलियन डॉलर। तो 5 ट्रिलियन अभी पहुंचा नहीं, अभी कम ही है, 4 या 4 से पार है। तो हम लोगों ने ये अंदाजा लगाया है कि अभी 1-2 साल में 5 ट्रिलियन डॉलर पहुंच जाएगा। तो उसके बाद, क्योंकि देखिए इन सब में काफी ग्रोथ है, तो ग्रोथ के रीजन यही है कि वहाँ एजुकेशन अच्छा है, मैन्युफैक्चरिंग हब अच्छा है, वो एक्सपोर्ट ज्यादा चीजें कर रहे हैं, इंपोर्ट कम चीजें कर रहे हैं, अपने जो जरूरतें हैं वो खुद से निर्माण कर रहे हैं, जिसके कारण से उसकी थोड़ी जीडीपी कंट्रोल हो रही है और इस कारण से वो बेहतर प्रदर्शन कर पा रहे हैं। तो हमारे देश में दिक्कत ये है कि हम ज्यादातर चीज चाइना से इंपोर्ट करते हैं और चाइना पे निर्भर करते हैं, क्योंकि प्रत्येक आदमी आप देख सकते हैं कि लगभग दैनिक उपभोग की वस्तु से लेकर इलेक्ट्रॉनिक तक में लगभग 30 से 40% चीजें चाइना के द्वारा बनाई गई यूज करते हैं, 40 या 50% के आसपास। तो इस कारण से हम लोगों की जीडीपी थोड़ी कम जा रही है। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो अगला क्वेश्चन जो है, हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस सम्मेलन का उद्घाटन किया? तो हाल ही में जो सम्मेलन का उद्घाटन किया, मराठी साहित्य सम्मेलन का उद्घाटन किया है। अगला जो क्वेश्चन है कि हाल ही में बाजार हस्तक्षेप योजना को किस योजना का घटक बनाया गया? तो बाजार हस्तक्षेप योजना को पीएम आशा का घटक बनाया गया है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में 17 वर्षों के बाद वित्त वर्ष 2023-24 को तीसरी तिमाही में सरकारी टेलीकॉम कंपनी बीएसएनएल ने
कितना मुनाफा कमाया है। तो पहली बार जो मुनाफा 17 साल के बाद कमाया है तो 262 करोड़ रुपए एक तिमाही में बीएसएनएल ने कमाया है। ये बहुत बड़ी उपलब्धि है कि आगे हमारी सरकारी कंपनी भी बढ़ रही है टेलीकॉम के सेक्टर में, जिस कारण से प्रतिस्पर्धा थोड़ी कम होगी। अगला जो क्वेश्चन है कि हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि की 19वीं किस्त कहां से जारी की गई। ये बिहार के भागलपुर से, अभी चुनावी साल है ये, तो चुनावी दौरे पे अभी कुछ न कुछ सम्मेलन होते जा रहा है, तो यहां से भागलपुर से जारी की गई है। अगला जो क्वेश्चन है, हाल ही में वनडे इंटरनेशनल क्रिकेट में सबसे तेज 14,000 रन बनाने वाले क्रिकेटर रिकॉर्ड किसने बनाया, बनाने का रिकॉर्ड किसने बनाया, तो ये विराट कोहली के द्वारा बनाया गया है। अगला जो क्वेश्चन है कि हाल ही में किस राज्य में झुमोइर बिनंदिनी कार्यक्रम आयोजित किया गया। तो झुमोइर बिनंदिनी कार्यक्रम जो आयोजित किया गया है ये असम में आयोजित किया गया है। अगला जो क्वेश्चन है कि हाल ही में मायाधर राउत का निधन हुआ, ये कौन थे, तो वो एक नर्तक थे, नाचने वाले। तो हम लोगों का क्वेश्चन आंसर का सीरीज यहाँ समाप्त होता है और हम लोग रिवीजन सेक्शन की तरफ बढ़ेंगे। इससे पहले अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों को भी शेयर करें। और फ्री पीडीएफ के लिए आप टेलीग्राम ज्वाइन कर सकते हैं, लेटेस्ट अपडेट के लिए आप व्हाट्सएप ज्वाइन कर सकते हैं। बढ़ते हैं रिवीजन सेक्शन की तरफ। तो पहला क्वेश्चन है कि बिस्वा राजकुमार ने कौन सी प्रतियोगिता जीतकर विश्व चैंपियन का खिताब जीता। तो विश्व चैंपियन का जो खिताब जीता है ये कौन सा जीता है, मेमोरी लीग चैंपियनशिप को जीतकर। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि हाल ही में इल्डा ने किस प्लेटफॉर्म के माध्यम से बीमा ASBA लॉन्च किया है। तो ये लॉन्च किया है यूपीआई तो हमारा फेमस है, सबको पता होगा कि क्या है। आगे बढ़ते हैं, हाल ही में आरबीआई ने कौन सा ऐप लॉन्च किया जिससे आर्थिक डेटा तक आसानी से पहुंच मिल सके। तो ये डेटा जो है आरबीआई डेटा है एप्लीकेशन का नाम। अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में दिल्ली विधानसभा के अध्यक्ष कौन बने हैं। तो विजेंद्र गुप्ता बने। आपने न्यूज में देखा होगा उस टाइम एक बार विजेंद्र गुप्ता को उठा के सदन से बाहर निकाल दिया गया था सिक्योरिटी गार्ड के द्वारा। आगे बढ़ते हैं, अगला जो क्वेश्चन है कि हाल ही में 27वीं पश्चिमी जोनल काउंसिल की बैठक कहाँ आयोजित हुई। तो पश्चिमी जोनल काउंसिल की बैठक जो आयोजित हुई पुणे महाराष्ट्र में। अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में कौन से खनिजों को मुख्य खनिज के रूप में वर्गीकृत किया गया है। तो ये बैराइट, फेल्डस्पार, माइका और कार्टाइज को मुख्य खनिज के रूप में वर्गीकृत किया गया है। अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में किस देश की संसद ने चीन से संपर्क स्थापित करने के लिए $8 बिलियन परियोजना की मंजूरी दी, यानी ट्रेन की लाइन बिछेगी। तो ये वियतनाम ने ये मंजूरी दी है। अगला जो क्वेश्चन है, हाल ही में नीता अंबानी को अमेरिका के किस राज्य के गवर्नर के सम्मान से नवाजा गया। तो गवर्नर के सम्मान से जो नवाजा गया मैसाचुसेट्स के, जो मैसाचुसेट्स राज्य है वहां के गवर्नर के सम्मान से नवाजा गया है। अगला जो क्वेश्चन है, हाल ही में आरबीआई ने किस बैंक पर 39 लाख रुपए मौद्रिक जुर्माना लगाया है। तो 39 लाख रुपए जो मौद्रिक जुर्माना लगाया ये सिटी बैंक पर हाल ही में लगाया है। अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में किस राज्य सरकार ने अपना पहला ग्रीन बजट प्रस्तुत किया। प्रथम ग्रीन बजट प्रस्तुत किया है राजस्थान ने और इसमें 1.25 लाख जो नौकरियां की घोषणा बेरोजगारों के लिए की गई है। अगला जो क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश ने नया बैट कोरोना वायरस खोजा है जिसे HKU52 नाम दिया गया है। तो ये चीन ने खोजा है, पहला भी तो चीन से ही शुरू हुआ था, तो ये भी चीन ने ही खोजा है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में भारत के अगले 5 साल में किस देश के 1500 सिविल अधिकारियों को प्रशिक्षित करेगा। तो 1500 सिविल अधिकारियों को जो प्रशिक्षित करेगा ये श्रीलंका के 1500 सिविल अधिकारियों को अगले 5 वर्ष में प्रशिक्षित भारत करने वाला है। और अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस आईआईटी ने एशिया की पहली वैश्विक हाइपरलूप प्रतियोगिता की मेजबानी की। हाइपरलूप पता होगा कि एक ट्यूब बिछाया जाता है पटरी के साथ और उसमें वैक्यूम होता है, हवा नहीं होती और उसमें ही ट्रेन चलती है, बहुत फास्ट चलती है। तो ये इसकी जो मेजबानी की आईआईटी मद्रास ने की है। अगला जो क्वेश्चन है कि हाल ही में मूडीज ने वित्त वर्ष 2025 में भारत की जीडीपी वृद्धि दर कितने प्रतिशत रहने का अनुमान लगाया है। तो ये जो अनुमान लगाया है 6.4% रहने का
अनुमान लगाया है। अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में आरबीआई ने आर्थिक तौर और वित्तीय डेटा पर पहुंच प्रदान करने के लिए कौन सा ऐप लॉन्च किया? तो ये आपने पहले भी क्वेश्चन देखा, तो ये क्वेश्चन का आंसर है आरबीआई डेटा ऐप लॉन्च किया है। और यहाँ रिवीजन सेक्शन समाप्त होता है। अभी तक भी अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों को भी शेयर करें और निःशुल्क पीडीएफ पाने के लिए आप टेलीग्राम से जुड़ें और लेटेस्ट अपडेट के लिए आप व्हाट्सएप से जुड़ सकते हैं और लिंक में सारा डिस्क्रिप्शन आपको मिल जाएगा। मिलते हैं कल सुबह आपके वादे के अनुसार और आप जुड़े रहें, कुछ कुछ अपडेट हम मेरे चैनल पर आते रहते हैं। तो आपका दिन मंगलमय हो।